सभी साथियों को भास्कर यादव का नमस्कार। बहुत से हमारे साथी डेट को लेकर के काफ़ी परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं और तरह तरह की बातें प्रदेश भर में चल रही हैं। जो बातें चल रही हैं उसमें काफ़ी निगेटिव बातें भी हैं। टीम के खिलाफ भड़काने वाले लोग भी अपने स्तर से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से भी टीम को नीचा दिखाने के लिए जितना नीचता पर उतर करके वो लोग कह सकें उतना कह दें। कुछ ऐसे थे या हैं जो जिनका दूषित कुत्सित चेहरा इन दिनों में ही सामने दिखाई पड़ गया और वास्तव में ये एहसास हुआ कि हम जिसको सोच रहे थे कि काफ़ी बेहतर हैं, अच्छे लोग हैं, समय आने पर उन सब ने जो है, सब ने क्या, जो भी दो चार लोग हैं, अपनी जो दिल में बसा करके रखे थे अरमान, वो सारे झोंक दिए, लोगों के सामने कह दिए और दिखा दिया कि कितना जहर उनका अपने लोगों के प्रति ही भरा पड़ा है। ये ऑडियो बनाने का उद्देश्य मेरा इन लोगों को समझाना, बताना या उस पर शोक प्रकट करना बिल्कुल भी नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो सच्चाई है, वो जो भी चीज़ें वर्तमान में हो रही हैं उनको आप लोगों के समक्ष रखना। पेशेंस या संयम सबके बस की बात नहीं है। ये निकल करके सामने आ गया और यह बात भी निकल करके सामने आई कि जो सामने दिखता है वैसा होता भी नहीं है और जो लोग सामने जैसा दिखते हैं वैसा होते भी नहीं हैं। केवल स्वार्थ सर्वोपरि होता है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तो शुरुआत हम लोग डेट को लेकर के करते हैं। अभी पिछली डेट में जो 12 तारीख को लगी थी हम लोगों की, तो किसी से छुपा नहीं है कि अपना मुकदमा जस्टिस दत्ता की कोर्ट में है और लगभग 12 से 15 बार सीनियर से, जूनियर से, वार से मेंशन कराने के बावजूद भी वो हमारा केस सुनने के लिए तैयार नहीं थे। चूँकि कुछ लोगों की जो मेमोरी है बहुत शॉर्ट टर्म वाली रहती है, तो मैं उनको याद दिला दूं कि जब से हम लोग केस मेंशन करवाते हैं, आप लोगों ने शुरू से देखा होगा, कभी कहते हैं कि अगले हफ्ते सुन लेंगे, कभी कहते हैं कि इस महीने टाइम नहीं है, नेक्स्ट मंथ सुन लेंगे, कभी कहते हैं कि अगले हफ्ते सुन लेंगे, अगले मंथ सुन लेंगे या 2 हफ्ते बाद सुन लेंगे, 3 हफ्ते बाद। यही हर बार सीनियर से कहा जाता है। उसका मेन पर्पज़ ये है कि इस मुकदमे को मैंने पहले भी बताया है कि ये केवल एक दलित पिछड़ों का मुकदमा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बीजेपी सरकार के लिए अभिशाप है, तमाचा है, जो डिवीज़न बेंच का ऑर्डर हुआ है कि वास्तव में ये सरकार दलित पिछड़ों की कितनी बड़ी दुश्मन है, वो सिद्ध हो चुका था। उस चीज़ को ये लोग दबाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हर स्तर पर उन्होंने प्रयास किया, चाहे सदन में झूठ बोलने की बात हो, विधानसभा में झूठ बोलने की बात हो, इसके अतिरिक्त कोर्ट में भी मिसलीड करने का प्रयास हो, इन सब पर उन्होंने लगातार काम किया है, लगातार, कि किसी भी तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट कर सके। इन सब के बीच जो ऑर्डर था उन पर डिवीज़न बेंच का ऑर्डर पूरा लिस्ट रद्द करने का था, जिसने सरकार की जो दूषित गंदी मानसिकता थी उस पर उसने मोहर लगाई और ये वास्तव में एक झन्नाटेदार तमाचा मारा उन लोगों के ऊपर जिन्होंने दलित पिछड़ों का हक लूटा था। मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया। जो इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे चंद्रचूड़ साहब, वो भी जोश जोश में आकर के पूरे मुकदमे को सुनने के लिए 1 हफ्ते का टाइम दिया था, तब तक के लिए प्रक्रिया स्थगित कर दी थी।
जब उनको भी गंभीरता का अंदाज़ा हुआ, अरे ये तो दलित पिछड़े तो सही बोल रहे हैं और वास्तव में इनके अधिकारों का वायलेशन हुआ है, हनन हुआ है, इनको कुछ मिलना चाहिए, तो भाई साहब मुकदमा छोड़ करके भाग गए। भाग कैसे गए? पहले बोले 1 हफ्ते में सुन करके हम डिसाइड कर देंगे, आप 7 पेज का कंपाइलेशन लाइए, जो भी रिटर्न सबमिशन है वो दीजिए, और वो देने के बाद जब भी डेट हुई टॉप 2 में लगा, मेंशनिंग हुई, टॉप ऑफ द बोर्ड लगा, सब कुछ हुआ, लेकिन उनका करेज मजबूत नहीं निकला, और जब तक वो CGI रहे उन्होंने वो छोड़ करके उसको भाग गए। उसके बाद अपना मुकदमा दत्ता की कोर्ट में आया। तब से लगातार किस हद तक दलित पिछड़ों का शोषण हो रहा है कि 12-13 बार मेंशन करवाने के बाद, सीनियर से मेंशन करवाने के बावजूद भी वो केस सुनने के लिए खुद को अभी तक तैयार नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी किसी कोर्ट में कोई मुकदमा या किसी डिसीजन के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका या SLP योजित होती है, तो हर कोर्ट पहले ये ज़रूर देख लेती है कि डिवीजन बेंच का ऑर्डर क्या था, उसी के परसुआंस में वो आगे बढ़ती है। अब आखिर दत्ता को क्या कारण है कि वो लगातार भाग रहे हैं? क्योंकि डिवीजन बेंच का ऑर्डर उनको पढ़ा हुआ है और हर जगह से इंस्ट्रक्शन है कि इसको किसी तरीके से अभी सेटल नहीं होने देना है, चाहे रजिस्ट्री से हो। रजिस्ट्री में भी आप देख लीजिए सारे मुकदमे लगते हैं, बजाय उसके अगर डिसाइड करना है उनको, मेंशनिंग के बावजूद वो लगातार भाग रहे हैं। रजिस्ट्री में जितने केसेस लग रहे हैं वो सब देखिए, जहाँ तक रजिस्ट्री का भी प्रयास रहता है कि अपना मुकदमा जितना संभव हो सके उतना नीचे से नीचे, यानी लिस्ट में अधिकतम नंबर पर लिस्ट किया जाए। क्यों? क्योंकि सबको एहसास है कि जिस दिन केस सुनने पा जाएंगे उस दिन इस SLP में जो डिवीजन बेंच की जजमेंट गई है वो डिसमिस होना लगभग तय है। क्यों? क्योंकि डिवीजन के बेंच में कोई भी ऐसी कमी नहीं है जो वहाँ पर ये लोग प्रूफ कर सके। अब अगर कमी नहीं है तो न्याय मांगने जो लोग गए हैं, जो शोषित पिछड़े दलित हैं, उनको इस तरीके से डेट पर इतना दौड़ा करके थका दो कि वो खुद ही हार मान लें। लेकिन हम लोग हार मानने वाले नहीं हैं। यही प्रयास लगातार रजिस्ट्री का और कोर्ट का, जो जस्टिस दत्ता की है, यही प्रयास है कि जितना हो सके इसको लिंगरान करो। वरना हर मुकदमे को सुनने के लिए, चाहे स्टील JSW स्टील अथॉरिटी हो, मतलब कोई भी मुकदमा हो, सबको तो वो भाई साहब बड़े चाव से सुनते हैं, लेकिन जब 69,000 आरक्षण मुद्दे की बात आती है तो सब साइलेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं पिछली डेट की, 12 तारीख की। 12 तारीख में आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें लोग कुछ जो अपने ही साथी हैं वो बौराए हुए हैं, कुछ लोग, उनमें से मैं किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे कम से कम इतना दिख गया कि उनके वो कितने बड़ी बात करने वाले, कितने छोटे लोग निकले, ये मुझे भी शायद एहसास नहीं था, और पता नहीं क्या क्या बक गए। मैं पूरे प्रदेश में जो कुछ भी होता रहता, रिप्लाई देना या उसको, ऐसा नहीं है कि मैं ध्यान नहीं देता हूँ कि अगर अपने मुकदमे में अपने साथ जुड़े जितने भी लोग हैं, एक एक का चेहरा, नाम अगर नहीं याद है तो किसी का चेहरा याद है, तो किसी का नाम याद है, और जो लोग मिले हैं उनका सब कुछ याद है, मोबाइल नंबर तक याद है कि हाँ कौन व्यक्ति कहाँ से बोल रहा है। ठीक है, तो उन सब में 3-4 कैटेगरी के लोग हैं। पहले वो कैटेगरी के हैं जो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से हमारी लड़ाई का सुखद अंत हो और शायद पिटिशनर्स को मिल जाए, ऐसे लोग उम्मीद लगा करके बैठे हैं। दूसरे ऐसे लोग भी हैं जो पॉइंट से रुके हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से प्रक्रिया शुरू हो जाए, चाहे 10,000 सीटें मिल जाएं, चाहे 9,000 मिल जाएं, चाहे 8,000 मिल जाएं, क्योंकि वो लोग पॉइंट से रुके हैं। वो भी अपने साथ ही जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा जल्दी ऐसे लोग हैं जो 6800 की लिस्ट, जिसमें 65 के ऊपर गुणांक था, वो तो सेलेक्ट हो गए। जो नहीं सेलेक्ट हुए, जिनका 65 या उसके आसपास है, वो भी ये सोचते कि किसी तरीके से जल्दी केस या SLP डिसमिस हो,
उनका खट से हो जाए, बाकी भाड़ चूल्हे में जाए। उनको सबसे ज़्यादा चुल्ल मची पड़ी है कि किसी तरीके से हो जाए। लेकिन स्थिति इतनी गंभीर है कि उस गंभीरता का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि वर्तमान में बीजेपी सरकार और रजिस्ट्री और सब जगह स्पष्ट निर्देश है कि इसको किसी भी तरीके से रोक करके रखना है। आप खुद सोचिए कि अगर स्पष्ट निर्देश नहीं है तो आप ये सोचिए कि आपका रजिस्ट्री में आपका मुकदमा सबसे लास्ट नंबर पर क्यों लगता है। क्यों 10-10, 15-15 बार मेंशनिंग करवाने के बाद जज कहता है कि आज नहीं, कल नहीं, परसों, परसों नहीं, नरसों करता है। इसके अलावा इससे पहले जो चूरन के पहले जो थे भाई साहब, उन्होंने एक स्पष्ट ऑर्डर कर रखा था कि जिस मुकदमे का नंबर नहीं आएगा वो नेक्स्ट वीक लगा दिया जाए। उसके बावजूद भी नहीं लगता है तो आप सोचिए कि किस तरीके का प्रेशर और किस तरीके की राजनीति हर जगह से हो रही है। 12 तारीख में आप लोगों ने देखा होगा कि जब लगभग 12 साढ़े 12 बजा ही था और आपने देखा होगा कि अपना केस 12 तारीख को ही 12 साढ़े 12 बजे के आसपास 19 तारीख से होने लगा था। क्यों? क्योंकि उस दिन 2 पार्ट हेड केस लगे थे, 2 टॉप ऑफ द बोर्ड लगे थे। तो कोर्ट ने वही उनका रटाया काम था कि अभी हमारे पास समय नहीं, तो इसको आगे लगा दिया जाए। यानी कि कोर्ट उठने से पहले, यानी 12 साढ़े 12 बजे ही कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था कि ये लेंथी मुकदमा, मतलब स्पेशली हमारे मुकदमे को उन्होंने किया था। इसलिए जब आप देख रहे होंगे 12 तारीख को, तो 12:30 बजे के आसपास, 12:30-1 बजे से पहले ही अपने मुकदमे में डेट 1900 होने लगी थी। क्यों? जबकि अगर सीक्वेंस से वो सुनते तो बेसिकली ये होता है कि 4 बजे के बाद जब कोर्ट उठती है तब ये होता है कि जो नहीं टेकअप हुए हैं उनको आगे के लिए लगा दिया जाए। लेकिन अपना मुकदमा 12 साढ़े 12 बजे ही 19 तारीख को शो करने लगा था। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने, दत्ता ने पहले ही कहा था कि इस मुकदमे को आगे बढ़ा दो, स्पेशली इसी मुकदमे को। क्यों? ये सोचने वाला बात विषय है। जिन लोगों को अंदर खाने में जितना हम लोग लगे हैं शायद ही कोई लगा हो, हर तरीके का इतना ज़्यादा इस मुकदमे के लिए प्रयास बीजेपी और कर रही है कि आप उसको समझ ही नहीं सकते हैं। स्थिति ऐसी कि इस समय दिल्ली में ऐसे जो लोग हैं जो न्याय देने के लिए बैठे हैं, उनमें से जो बीजेपी के साथ हैं उनको तो ठीक है, जो साथ नहीं है उनको एक तरीके से ये सरकार सोने में तौल दे रही है। उसका उदाहरण अगर देखना हो तो सार्वजनिक रूप से मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपस में जब बात करेंगे तो पता चल जाएगा कि किस हद तक वो पैसा उड़ा रही कि हमारे फेवर में ऑर्डर। जो वहाँ के हम लोग काउंसिल हैं उनसे भी कहा जाता है कि भैया इसको कराइए, इनके प्रकार कैसे भी करके कराइए। तो उनका भी था कि पहले जब केस आते थे तो 1-2 मुकदमे ऐसे होते थे जिनमें सोर्स आती थी कि भाई इस मुकदमे को ज़रा देख लिया जाए। लेकिन अब हर दूसरा मुकदमे में सरकार हस्तक्षेप करना चाह रही है। सोच लीजिए कि गलत काम को, हर गलत काम को वो कोर्ट के थ्रू लीगल करवाना चाह रही है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। इस बीच में अपने साथ के जो लोग जो कि नहीं हैं, वो जो शुरू से हमेशा से कहते आ रहे हैं कि हाँ डेट नहीं लग रही, तो हम लोग जहाँ पर भी हाथ डालने वाला है, कोई भी ऐसा दरवाज़ा, कोई भी ऐसा प्रयास कभी नहीं छोड़े कि जिसमें कोई कमी हो। अब इतने ज्ञानी लोग हैं, मुझे तो उनकी बुद्धि पर तरस आता है। ठीक है, और तरस इसलिए आता है कि हम शायद वास्तव में अज्ञानियों की बातों का हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि उन पर तरस आना चाहिए। सीधे कहेंगे गवाही की बेंच में लिस्ट एप्लीकेशन डाल दो अर्जेंसी की, अभी जा कर के वो सुनने लगेंगे। जब मुकदमा दत्ता की कोर्ट में, गवाही क्यों सुनने लगेंगे? तब तक नहीं सुनेंगे जब तक दत्ता रिलीज नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी कोर्ट स्पेशली नहीं मंगा सकती कि फलाना मुकदमा तुम छोड़ करके हमको दे दो। पिछली बार हम लोगों ने चीफ जस्टिस की कोर्ट में एप्लीकेशन डाली थी,
ग्रीष्मकालीन अवकाश में। उस समय उनके यहाँ पर एप्लीकेशन चली गई थी, क्योंकि रेगुलर कोर्ट नहीं थी, तो हम लोग सोच रहे थे कि संभवतः हो सकता है गवई साहब सुन लें। लेकिन अब जिनसे भी हम लोग कंसल्ट किए, किसी ने भी नहीं कहा कि चीफ के यहाँ जाएगी। सब ने यही कहा कि दत्ता की कोर्ट में मुकदमा है, तो जब तक उनकी कोर्ट में मुकदमा है तो एप्लीकेशन उन्हीं की कोर्ट में जाएगी, किसी थर्ड पार्टी कोर्ट में, किसी थर्ड कोर्ट में कैसे चली जाएगी? जाहिर सी बात नहीं जाएगी। अब उनका कहना है कि भैया बस बेंच चेंज करवा दो। अरे घर की खेती, अगर इसी तरीके से बेंच चेंज होती कोई, तो हर व्यक्ति अपने सुविधा अनुसार बेंच चेंज करवा करके अपना मामला निर्णित कर लेता, फिर तो सरकार के लिए बहुत आसान रहता ना। लेकिन अब सरकार भी प्रयास करती है इसमें कि हमारा सुन लिया जाए, लेकिन जब कभी कभी गलत कोर्ट में मुकदमा चला जाता है तो डिसमिस हो जाता है। जैसे अभी वो प्रमोशन वाली रजिस्ट्री सेटिंग करने की कोशिश की, लेकिन वो चली दूसरी कोर्ट में गई, नतीजा तमाशा पड़ गया सरकार को। तो हर मुकदमा हमारे आपके हिसाब से नहीं होता कि फला कोर्ट में चला जाए खटाखट, नहीं, उसका एक प्रोसीजर है, वो रोस्टर होता है, रोस्टर के अकॉर्डिंग ही जिसके जो केस कोर्ट में आता है जिस वहीं पर उसकी सुनवाई होती है। ठीक है। इसके अलावा सब लोग, कई लोग ये कहें कि गवई के यहाँ का किसी बहुत बड़े तोपची को लेकर के आओ। जब इतनी बार हम लोग मेंशन करा दिए, हाँ, और भी कहा जाता है कि जूनियर से ले जा करके गवई के यहाँ मेंशन कर दो। अरे जब मुकदमा दत्ता की कोर्ट में है तो उसमें चीफ कुछ नहीं कर सकता। इसी वजह से, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने स्पीड पोस्ट करवाया। और जो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो ऐसे लोग थे, जो लोग ज्ञानार्जन करते हैं, उनसे ये नहीं जुड़ा कि वो एक स्पीड पोस्ट तक करें। मैं दावा करता हूँ कि जो लोग इस समय ग्रुप में बकबक कर रहे थे, मैंने कहा मैं हर चीज़ ध्यान देता हूँ कि जितने लोग बकवास कर रहे हैं, जो भी 2 4 5 खुद को कुछ भी मानते हो, मैं उनको कुछ नहीं मानता, कुछ भी बकवास, और यही वो लोग हैं। खैर अब उस पर टिप्पणी करना बेकार है। मैं खुल के कहता हूँ, किसी को अच्छा लगे या बुरा, कि एक सेकंड, जब हमने कहा था, क्योंकि कोर्ट से जो लीगल प्रोसीडिंग है उसके अंतर्गत दत्ता के यहाँ से अपना मुकदमा दूसरी बेंच में नहीं ट्रांसफ़र हो सकता तब तक जब तक दत्ता खुद केस को रिलीज नहीं कर देता। इसीलिए हम लोगों ने कहा था कि चीफ साहब के यहाँ सब लोग ईमेल करो और अपना स्पीड पोस्ट करो। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो लोग आज की डेट में पता नहीं क्या क्या अपनी बकवास किए जाते हैं, उनमें से किसी ने भी स्पीड पोस्ट नहीं किया होगा। जब उनको करने की बारी आती है तब वो नहीं, जो कुछ करे टीम करे। तो टीम जितना कर सकती है, जितना कर रही है, वो बिना किसी दबाव में जितना कर सकती उससे ज़्यादा कर रही, इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि जो है दिल्ली हो सकता हम लोगों के लिए दूर हो तो दूसरे को दे दे। तो भैया मैंने किसी का हाथ नहीं पकड़ लिया है, और उनमें से भी ऐसी भाषा का प्रयोग किया कि शायद वो भाषा वो अपने माँ बाप के लिए भी प्रयोग करते होंगे, और इसी तरीके से हर चीज़ करते होंगे कि अपना उनका वास्तविक चेहरा देखना हो तो इस तरीके से दिखाई दिया है। जो सारी चीज़ें सामने हैं उन पर और ज़्यादा बोलने की मुझे कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो ऐसे लोग जिनको कोई भी दिक्कत है, आराम से आप लोग दिल्ली के पास के हो, ठीक है, अपने स्तर से प्रयास कर लो। हमें जो प्रयास करना है वो तो हम कर ही रहे हैं। ठीक, तुम्हारे लिए दिल्ली पास है, अपने स्तर से प्रयास कर लो। अगर तुमसे कुछ हो पाए तो कर लो, लेकिन घर में बैठ के टाइप कर देना अलग चीज़ होती है और धरातल पर आकर के काम करना अलग चीज़ होती है। दिल्ली हो, लखनऊ हो, इलाहाबाद हो, इन सब से कोई मतलब नहीं। जो काम करना जिसको होता है, अपने अधिकार के लिए काम करना होता है, वो करता है, वो कोई दूसरे पे एहसान नहीं करता है। आप अगर
दिल्ली में नज़दीक हो, तो आप अगर कुछ करोगे तो क्या हमारे ऊपर एहसान करोगे, या सुशील के ऊपर एहसान करोगे, या किसी भी ऐसे थर्ड पार्टी के ऊपर एहसान तो करोगे नहीं। आप अपनी नौकरी के लिए करो। तो आपको अगर लगता है कि आप तीर मार सकते हो, आप जा कर के डैश पर चढ़ करके दत्ता से अपना केस सुनवा सकते हो, आपको लगता है कि आप सीजीआई के यहाँ जा कर के कूद फांद करके जा कर के अपना सुनवाई करवा करके सब कुछ कर सकते हो, तो आपको अपने अधिकार के लिए आगे आना चाहिए, और जो आपके बस में है, जो आप कर सकते हो, उसको करना चाहिए। उसमें टीम को गाली देने की मतलब, या अपनी परवरिश का सबूत देने की कोई ज़रूरत नहीं है, या अनर्गल प्रलाप करने की, या अपना विधवा विलाप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर कुछ करोगे तो अपनी नौकरी के लिए करोगे। मैं कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ, सुशील कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। जो भी करेगा वो अपने लिए करेगा, किसी दूसरे पे एहसान नहीं करेगा। ठीक है, तो जो भी है, अब कोई ये अगर कह रहा है कि आप टीम के प्रयास में कहीं कमी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम खुद इस नरक से, इस दलदल से मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि जितना इस मुकदमे से हमको सीख मिली, वो सीख चाहे ऐसी हो कि चेहरा पहचानने में सीख हो, चाहे वास्तविक कितना बड़ा आदमी स्वार्थी हो सकता है उसकी सीख हो, और या फिर कितनी शिद्दत से, मेहनत से कस के लड़ने की सीख रही हो, हर तरीके से हमने देख लिया। नतीजा वही निकलता है कि बकरिंदों तो जान से गई और खाने वालों को मज़ा नहीं आया। मतलब जो बकरा है वो तो हलाल हो गया, और खाने वाले करें कि मज़ा नहीं आया, फिर कच्चा रह गया था, या बोटी बढ़िया नहीं निकली, ऊपर से देखने में अच्छा था लेकिन बढ़िया नहीं निकला। ठीक है, तो जो भी लोग हैं वो अगर कुछ करें तो अपने लिए करें, हमारे ऊपर एहसान न करें। ये भी सोचो कि अगर थोड़ी देर के लिए मान लो कि तुमको कुछ करना है अपने अधिकार के लिए, तो अभी तो बहुत बढ़िया मौका तुमको, तो हमने हाई कोर्ट सिंगल डबल से सब केस जिता करके दिल्ली पहुंचा दिया। तो अब तो एक ही जगह की लड़ाई बची है, तो अब तो अपने गिरेबान में झांक करके अपनी कुछ जो तुम्हारे पिछवाड़े में दम हो उस हिसाब से आगे आकर के अपने लिए कर सको तो करो। उस पर किसी को एहसान करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, इसके अलावा कई तरीके के और होंगे। मैं किसी आदमी बोलेगा वही जो रोटी खाता है, वो नहीं खाता कि जो पैसे खाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोलने में या कहने में या किसी से दबने में मैं कभी पीछे नहीं रहता हूँ। जो लोग सोचते हैं कि पहले यही लोग हमको दरोगा बना दिए थे, करे थे फलाना हो गया, अब कौन लड़ेगा यार। अब क्या करें कि किसी भर्ती में, भास्कर का हो सकता है गणित विज्ञान में हो जाए, हम कहते किसी में होगा, कहीं होगा। अरे आप लोगों के आशीर्वाद से अगर हो जाएगा तो ये मेरा सौभाग्य रहेगा कि कम से कम हो गया। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि अगर हमारा कहीं पर होता है या नहीं होता, वो तो भविष्य के गर्भ में है, वो तो अलग बात है कि कहाँ पर क्या स्थितियाँ रहेंगी, उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन ये कोई हमारा अभिशाप नहीं है कि अगर हो जाता है तो मेरे संघर्षों का परिणाम होगा, मेरे दिन रात की मेहनत होगी, खून जलाया हमने, पसीना बहाया, तो अगर होगा तो कोई गुनाह नहीं हो जाएगा। 69,000 में होगा, मुझे उतनी ही खुशी होगी जितनी अगर किसी दूसरी भर्ती में होने पर होगी। क्यों? क्योंकि हमको जो कुछ भी मिल रहा है या मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो भविष्य में है, लेकिन यदि मिलता है तो वो किसी की खैरात नहीं है, मेरे खून पसीने की मेहनत की वजह से मिलेगा। लेकिन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बात की बात है। अभी तक कोई भी ऐसी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई, कोई भी काउंसलिंग शेड्यूल जारी नहीं हुआ, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ, और इस तरीके करें कि भाई उनका तो होने जा रहा, वो क्यों प्रयास करेंगे। अरे जब किसी का हो जाता है तब तो और मेहनत से प्रयास करता कि हाँ अपने साथियों का भी हो जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सारे साथी हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे नीच लोग भी मुझे दिखे जो
मुझे ऐसा नहीं लगता था कि शायद ये लोग ऐसे होंगे। ठीक है, उन्होंने शायद ही टीम के लिए कभी कुछ किया हो, लेकिन इस तरीके से उनको जल्दबाजी है, इस तरीके से बोले कि जिसको बोलते हैं कलेजा फट गया। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं कि मैं कोई गलत काम किया। मैं बोलूँगा, आप बोलोगे तो आप एक बार बोलोगे, मैं 10 बार बोलूँगा। ठीक है, बोलने में कतई मैं पीछे नहीं हूँगा, क्योंकि किसी ने मेरे ऊपर एहसान नहीं किया है, न मैंने किसी के ऊपर एहसान किया। मैं कुछ कर रहा हूँ तो मैं राजेश चौधरी के ऊपर, रामविलास के ऊपर, रवि निषाद के ऊपर, जेलर के ऊपर, सुशील के ऊपर, जो भी हमारे साथी हैं जितने भी, नर्मदेश्वर के ऊपर, या अरविंद भाई हैं, या जो भी डिसूजा भाई हैं, ब्रजेश प्रजापति, जो भी है, मैं किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूँ, वो मैं अपने लिए कर रहा हूँ। और उस करने में अगर ये साथी मिल करके हम लोगों का सहयोग करके आगे बढ़े, लड़ाई साथ में लड़े, तो वो एकजुटता का परिणाम हुआ कि आज हम लोग यहाँ पर हैं। तो ये कोई जो भी हम लोगों के साथ में है वो ये कतई ना समझे कि मैंने भास्कर के ऊपर एहसान कर दिया, कि हमने कहा कि भैया जाओ हमने तुम्हारे ऊपर एहसान कर दिया, तुमसे याची बन गया। नहीं, हमसे याची बन करके आपने हम पर कोई एहसान नहीं किया। हमने आप उल्टे आपकी लड़ाई फ्रंट पर आकर के लोगों से दुश्मनी लेकर के दिन रात एक करके 11 बजे 1 बजे 2 बजे ट्रेवल करके, रातों रात ट्रेवल करके, हर तरीके से चीज़ों को यहाँ तक लेकर के आया हूँ। तो अगर गलत बोलोगे तो एक बार गलत बोलोगे तो 1000 बार गलत सुनने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। ये एक चेतावनी भर है अभी के लिए। भविष्य में आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी हैं ये सबके लिए नहीं है, केवल इंडिविजुअल 2-4 लोगों के लिए है, 2-3 लोग जो अपनी भाषा की मर्यादा भूल गए हैं, ये भूल गए हैं कि किससे कैसे बात करनी चाहिए और कहाँ क्या बात करनी चाहिए। ठीक है, तो उनसे मेरा हाथ जोड़ करके यही निवेदन है कि हमारा आपका साथ, अगर आपको लगता है कि कहीं पर हमारी कमी है या टीम की कमी है, तो हमारा आपका साथ यहीं पर था, यहीं तक था। आप अपने स्तर से जो भी प्रयास कर सकते हैं अपनी नौकरी के लिए, आप प्रयास कर सकते हैं, उसमें कोई आपका हाथ नहीं पकड़ेगा। आप जाकर के रजिस्ट्री में घुस करके डेट लगा लीजिए। यद्यपि रजिस्ट्री में, हाई कोर्ट में हम लोग खुद घुस के लगवा लेते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में समस्या ये है कि ऐसा हम लोग घुस ही नहीं सकते हैं, केवल वही घुसेगा जो एवार होगा, वकील भी नहीं घुस पाता है। तो वहाँ की समस्याएं हैं, नहीं तो हम लोग खुद घुस करके कैसे नहीं लगती लगवा लेते। अब यहाँ पर एक ही रास्ता हमारे पास है कि मेंशन करवाया जाए, हर बार मेंशन करवाया जा रहा, लेकिन अब जब नहीं वो सुन रहा, नहीं वो कर रहा है, तो किसी को हम कॉलर पकड़ करके, हाथ पकड़ करके नहीं कह सकते कि नहीं इसको सुनो, क्योंकि ये आखिरी कोर्ट है। इसके बाद कोई कोर्ट नहीं जहाँ पर हम दरवाज़ा खटखटा सके, नहीं साहब देख लो फलाने ने गलत कर दिया। और अगर सब कुछ हमारे फेवर में न होता तो ये लोग इतना भागते भी नहीं, ना दत्ता भागते, न सरकार भागती, ना जनरल के जो वहाँ SLP दाखिल करी वो लोग भागते, क्योंकि उनको सबको मालूम है कि जब तक सुनवाई नहीं हो रही तभी तक जो कुछ है, जिस दिन सुनवाई शुरू होगी उस दिन सारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अपने स्तर से हम लोग हर तरीके से मेंशन करवा रहे हैं, प्रयास करा रहे हैं। अभी कल केस में डेट नहीं शो हो रही, कल हम लोग खुद AOR को भेज करके अपना फिर देखेंगे क्या उसमें दिक्कत है, उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। लेकिन इन्हीं 3-4 दिनों में, छुट्टियों में जो कुछ देखने को मिला वही सच्चाई है कि किसी के लिए आप जान लगा करके देख लो, कलेजा निकाल के रख दो, लेकिन जब भी मौका आएगा तो वो अपना कर्तव्य दिखा ही देगा। जिन लोगों ने 2-4 लोगों ने दिखा दिया, ठीक है, 4 तो नहीं लेकिन 2-3 लोग जो भी हैं, ठीक है, तो ये बात है। और इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि वैसा ना हो कि भास्कर का कहीं हो जाए या कहीं कुछ हो जाए, तो वो कोई हमारा अपराध नहीं हो जाएगा या कोई नहीं हो जाएगा। वो हमारे, मैंने पहले बताया कि मैंने हड्डियां गलाई हैं, पसीना बहाया, तो अगर हो जाता है तो उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो कब होगा, क्या होगा, उसका अभी कोई परिणाम नहीं है। और
अब होगा भी तो होना ना होना क्या ही है, बस एक यही है कि इज्जत बच जाएगी। तो जो भी साथी हैं जिनको लगता है कि उनके साथ गलत हो रहा, टीम प्रयास नहीं कर रही, तो ऐसे साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि अपने स्तर से अपनी नौकरी के लिए हमारे ऊपर एहसान ना करें, टीम के ऊपर एहसान ना करें, प्रदेश के अन्य लोगों के ऊपर एहसान ना करें। अपने नौकरी के लिए अपने स्तर से प्रयास कर सकते हैं, और उस प्रयास में अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो हम लोग हर समय खड़े मिलेंगे। हालांकि हमें जो कुछ करना है वो तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो लोग जो कर सकते हैं वो करें। और बुलशिट ऐसे लोग किसी भी तरीके से उंगली उठाने से पहले ये देख ले कि 3 उंगलियां उनकी तरफ उठी हुई हैं, उनकी खुद की तरफ है। ठीक है, इसलिए मैं आज बड़े विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ कि जो यदि भविष्य में गलत भाषा या जिस भाषा का प्रयोग जैसे जो भी करता मिलेगा, उसके साथ उसी भाषा का प्रयोग, उसी विनम्रता या उसी विनम्रता कह लीजिए या उसी तरीके से उसके साथ पेश आने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, और जो भी हमारे साथी हैं जुड़े हैं 6800 पर टिप्पणी करते कि फलाना हो जाएगा, धमाका हो जाएगा। हम लोग जो भी हम लोगों के साथ शुरू से जुड़े हैं सबको मालूम है कि टीम कभी भी कहने में विश्वास कभी नहीं किया है। जब वो चीज़ हो जाती है तभी हम लोग कहते हैं कि हाँ ये चीज़ हुआ है। वही चीज़ अभी भी हम लोग करते आए हैं कि कभी भी ये हम लोगों ने नहीं गाना गया कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन जितने भी लोग हैं अभी अगले हफ्ते पूरा प्रयास किया जाएगा कि जल्द से जल्द लग करके सुनवाई हो। लेकिन अब ये गाना मत गाइए कि गवाही के यहाँ, क्योंकि जिसकी कोर्ट में मुकदमा है उसी की कोर्ट में मेंशन भी होगा, एप्लीकेशन भी जाएगी, वही सुनेगा। सुने ना सुने वो अलग बात है। ठीक है, तो सीजीआई के लिए इतना हमने कहा है लेटर भेजने के लिए, तो जितने भी लोग हैं जितने लेटर भेज सकते हैं, अभी नया जो एड्रेस आ गया वो भी दे दिया जाएगा, उस एड्रेस पर लगातार भेजते रहें। क्योंकि संभव है कि चीफ उससे पूछ ले कि भाई क्या मैटर है, क्यों नहीं सुनवाई हो रही, तो संभव है कि वो केस छोड़ दें दत्ता और केस रिलीज हो जाएगा, तब वो उसके लिए हो सकता है कोई नई बेंच डिसाइड हो जाएगी। लेकिन कोई भी कोर्ट ये कतई नहीं कह सकती कि आप केस छोड़ दो हमको दे दो। ठीक है, तो या तो इसको दत्ता सुनेंगे या रिलीज करेंगे, उस पर फैसला बाकी है। तो जो हमारा प्रयास है डेट का वो हर डेट पर कर रहे हैं, लगवा भी रहे हैं। आगे नहीं अगर इधर होगा तो कल तो AR साहब जाएंगे ही और कंफर्म करेंगे कि आखिर क्या दिक्कत है, उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा क्यों नहीं लगा। लेकिन हमको तो पता है ना, क्योंकि कोर्ट ने पहले ही 12:30 बजे टाइम फिक्स कर दिया था कि इन सबको हटाओ। उसका सीधा मतलब है कि वो खुद सुनना अभी नहीं चाहते। क्यों सुनना नहीं चाहते? क्योंकि चड्ढा गैंग वालों का प्रेशर है। ठीक है, तो इतना प्रेशर है कि जो लोग अंदर तक गए हैं उनको मालूम है कि क्या स्थितियां हैं इस समय जुडिशरी की और किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो यही सब बातें हैं। तो मैं हमारी तरफ से इन फ्यूचर प्रयास में कमी कतई नहीं है। और जिन भाइयों को, जो भी लोग हैं, कोई भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लगता है कि टीम कहीं पर कमज़ोर है, कहीं पर उसको लगता है कि नहीं टीम से अब नहीं हो रहा है, टीम थक गई है, दिल्ली दूर है, तो ऐसे जो दिल्ली के पास हैं या जो लोग यहाँ के हैं उनसे मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करूँगा कि वही जा कर के दिल्ली में कुछ जो भी अपने स्तर से अपनी नौकरी के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करें। लेकिन इतना रहम करें कि उंगली हम लोगों पर ना उठाएंगे तो फिर उसी भाषा में, उसी तमीज़ के साथ, पूरी विनम्रता के साथ आपको जवाब दिया जाएगा। ठीक है, जितना, क्योंकि किसी को उतना ही दौड़ाओ कि वो पलट के ना खड़ा हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि पलट के खड़े होने की स्थिति नहीं आएगी। कोर्ट अगर सुनना चाहेगी तो सुनेगी, नहीं सुनना चाहेगी तो मैं केवल इतना कर सकता हूँ कि
लगातार प्रेशराइज करने की बात हो, लेटर भिजवाने की बात हो, मेंशन करवाने की बात, हर चीज़ होगी, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। हाई कोर्ट में क्या था कि हर 3 महीने पर रोस्टर आता था तो बेंच बदल जाती थी। सुप्रीम कोर्ट का क्या है कि एक बार जनवरी में रोस्टर आता है, एक बार जुलाई में आता है, बस। यानी कि जो जनवरी में रोस्टर आ गया वही मई तक रहेगा, और इधर जो जुलाई में आ गया वो दिसंबर तक रहेगा। यानी बेंच चेंज होने का कोई है नहीं। जहाँ पर फ्रेश एक बार चला गया वहीं पर पूरी सुनवाई होती रहेगी। अगर फ्रेश जिसके यहाँ गया है वो यदि रिटायर हो जाएगा तब दूसरे के यहाँ ट्रांसफ़र होगी। अपने मैटर में वही हुआ। पहली चीज़ तो ये चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के यहाँ जाना नहीं चाहिए था। वो सरकार और सबकी मिली भगत से और पूरा उनकी वजह से वहाँ पर गया, और जब चंद्रचूड़ रिटायर हो गए तो दत्ता के यहाँ आया। तो अब ये दत्ता के यहाँ ही रहेगा जब तक या तो उसको डिसाइड नहीं कर देते या तो रिलीज नहीं कर देते। ठीक है। तो बेंच चेंज करने वाली बात, गवाही वाली बात, कि एप्लीकेशन वाली बात उनकी कोर्ट में, ये बिल्कुल निराधार है। इसको आप कहीं से भी कंफर्म कर सकते हैं, और अगर कोई उनके यहाँ डाल सकता है तो डलवा लें, कोई दिक्कत नहीं है। उसका जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है। और लेकिन अगर ज्ञान ना हुआ करे तो फर्जी बकवास करने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। बाकी जैसे ही कल जानकारी होगी आप लोगों के सामने मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है। तो बस इतना कुछ है। और अपनी जहाँ तक संभव हो अपने, अभी तक हमारा आपका साथ रहा है तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक सुखद रहा है। किसी तरह की कोई बात नहीं हुई है, आगे भी नहीं हो तो ज़्यादा बेहतर है। सुहाना सफ़र जैसे अभी तक गुजरा है आगे भी रहना चाहिए, लेकिन वो सबके विवेक पर और डिपेंड करता है कि किस तरीके से करना चाहते हैं। बाकी किसी के भी बहकाव में आकर के अपना कोई भी साथी अहित करने का ना प्रयास करें। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया कि इस भर्ती में हर तरीके के लोग हैं। याची लाभ वाले भी हैं, 6800 वाले भी हैं, जिनका पॉइंट से रुका हुआ है वो भी हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि किसी तरीके से 5,000 लिस्ट भी 10,000 सीटें भी मिल जाए तो उनका हो जाएगा। तो ऐसे सभी लोगों का मिक्सअप है। तो हर व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से सोच रहा है कि किसी तरीके से जो होना है, जैसे जिनका 1 पॉइंट 2 पॉइंट से रुका वो सोचते हैं जो कुछ होना है तुरंत लिस्ट रद्द होकर के नहीं बने हमारा हो जाएगा। 6800 वाले सोच रहे हैं हमारा हो जाएगा। जो पॉइंट्स रुके हैं वो सोच रहे हैं 8,000 सीटें मिल जाए तो हमारा हो जाएगा। जिनका और पॉइंट्स रुका वो सोचे 10,000 मिल जाए उनका हो जाएगा। तो हर तरीके के लोग हैं, लेकिन सबके हिसाब से चीज़ें नहीं होंगी। जो भी हैं वो सब एक विधि सम्मत तरीके से होंगी। ठीक उसी तरीके से जैसे 6800 के लोगों ने काफ़ी प्रयास किया कि सुपर न्यूमेरिक हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। तो हमारे आपके चाहने से नहीं, बस जो भी प्रयास है उसको किया जाएगा। लेकिन सुनवाई के लिए लगातार प्रयास जारी है, आगे भी रहेगा। लेकिन फाइनल सुनना कब और कैसे वो कोर्ट ही डिसाइड करेगी, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और अगर कोई भी साथी का कोई जुगाड़ हो वो अपने स्तर से प्रयास कर सकता है। उसमें जो भी बाधा आ रही हो, अगर हम लोगों से दूर होने वाली होगी तो संपर्क कर सकता है। हम लोग उसको पूरा दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।